हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और हम लोगों की इम्प्रूवमेंट का सीरीज चल रहा था फ्रेंड्स। तो ये पार्ट नंबर 7 है और इसके पहले आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स। ठीक है, ऑप्शन है टू कंस्ट्रक्ट, एट कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक वर्ड मिल रहा है स्टॉप, और स्टॉप के बाद किसका यूज होता है तो V4 का यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको लिख चुके हैं कि स्टॉप जो है गिव अप के इक्वल होगा और इसके बाद किसका यूज करना है V4 का यूज करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी कुछ वर्ड यहाँ पर देखते हैं। जैसे वर्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स लाइक, डिसलाइक, एवॉइड, एंजॉय, माइंड, वर्क, स्टॉप और स्टार्ट। इसके बाद फ्रेंड्स ये माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन किए हैं, राइट। और ये जो वर्ड है इसके बाद किसका यूज करना है V4 का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था स्टॉप, तो स्टॉप के बाद क्या करना है V4 का यूज करना, तो फ्रॉम तो होगा नहीं। तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सा V4 है, ऑप्शन में ये C नंबर है कंस्ट्रक्टिंग, तो आंसर हो जाएगा C नंबर, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन है सर्च्ड, ट्रेस्ड, डिस्कवर्ड और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या खेल है फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड की यूज का खेल है। और देखिए आपको जो भी वोकैब डाल रहे हैं शनिवार और संडे को जो डालते हैं, ठीक है, यानी सैटरडे और संडे को जो वोकैब डालते हैं उसमें उसका तो ट्रिक बताते हैं, साथ साथ उसका यूज भी बताते हैं। और ये जो यूज है आपको काम करेगा कहाँ, फिलर में और क्लोज टेस्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, कि इन्वेंटेड का यूज कहाँ पर करेंगे, सर्च का यूज कहाँ करेंगे, ट्रेस का यूज कहाँ करेंगे, डिस्कवर का, चूंकि सब का तो मीनिंग खोज ही होता है ना। ठीक है, तो देखिए ये जो इन्वेंटेड है, इन्वेंटेड का यूज हम लोग करेंगे कि जो पहले से किसी को पता नहीं है उसकी खोज करना। ठीक है, जो किसी को पता नहीं है उसकी खोज हो गया तो वहाँ पर होगा इन्वेंटेड। ठीक है, अगला है सर्च। सर्च का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का सावधानी पूर्वक खोज करना। ठीक है, अगला है ट्रेस, पीछे की गई काम, घटना, संकेत या सबूत की खोज करना। ठीक है, जैसे देखिए ट्रेस किया जाता है मोबाइल को, तो मतलब जो भी घटना पीछे हो गई है उसकी खोज हो रही है, तो वहाँ पर यूज होगा ट्रेस का, राइट। अगला है डिस्कवर, तो डिस्कवर जो दुनिया में पहले से है उसकी खोज करना। ठीक है, जैसे देखिए अमेरिका पहले तो होगा ही ना होगा कहीं ना कहीं, उसकी खोज किया है। ठीक है, उसकी खोज यहाँ पर कौन किया है, कोलंबस, राइट। तो यहाँ पर यूज होगा डिस्कवर का, यानी आंसर होगा C नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, ऑल ओवर रशिया इंडियन फिल्म्स आर मोर पॉपुलर देन दोज इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोज तो यूज किया है नॉन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोज के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, या डैट के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। और दोज यूज होता है उधर, ये जो यहाँ पर मतलब फिल्म्स है ये पुलर रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर तो पुलर है ही, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर इन का है, यानी इन के स्थान पर क्या करना होगा, ऑफ यूज करना होगा, यानी दोज ऑफ मेरा राइट आंसर होगा, यानी आंसर D। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, बाइज मैन कैच टाइम बाय द फोरलॉक। ठीक है, ऑप्शन है होल्ड, साइज, टेक और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये फोरलॉक का मतलब होता है समय से पूर्व। ठीक है, समय से पूर्व। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी खेल है इसका। ठीक है, कि वर्ड का यूज कहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको बार बार करें कि जो वोकैब आपको डालते हैं उसको जरूर देखिएगा, उसमें वोकैब का यूज भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कैच का मतलब भी होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है, साइज का मतलब भी पकड़ना होता है, टेक का मतलब भी पकड़ना होता है, राइट। तो कैच का यूज हम लोग करेंगे जब गतिशील वस्तु को पकड़ रहे हैं हाथ से। ठीक है, जैसे गेंद आ रहा है, गतिशील रहता है, उसको क्या करते हैं, पकड़ते, तो क्या बोलते हैं कि कैच कर लिया, राइट। तो गतिशील वस्तु को पकड़ना कैच कहलाएगा। ओके, होल्ड का मतलब होता है पकड़े हुए हैं, पकड़ कर रखे हुए हैं। ठीक है, यानी पकड़े रहना, हाथ में पकड़े हुए हैं, नहीं दे रहे हैं किसी को, सिर्फ रखे हुए, पकड़े हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर यूज होगा होल्ड का। ओके, टेक का मतलब होता है अपना लेना, और साइज का यूज हम लोग करते हैं कानूनी या आधिकारिक शक्ति से किसी को जब्त करना या पकड़ना, राइट।
तो टाइम को भी हम लोग साइज करते हैं या अवसर को भी साइज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर टाइम है ना फ्रेंड्स, टाइम है तो यहाँ आंसर होगा साइज। ओके, पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीइंग द इनजस्टिस डन टू देम बाय द ब्रिटिशर्स द सिपाहीज ब्रोक इनटू ओपन रिवॉल्ट। ओके, ऑप्शन है ब्रोक टू, ब्रोक अप टू, रिसोर्ट टू, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीइंग द इनजस्टिस डन टू देम बाय द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश की जो इनजस्टिस है उनको देखते हुए, उन लोगों के ऊपर जो इनजस्टिस कर रहा था उनको देखते हुए द सिपाहीज यानी सिपाही, ठीक है, सिपाहीज का मतलब होता है सिपाहियों, यानी सिपाहियों ने ब्रोक इनटू ओपन रिवॉल्ट यानी खुले में विद्रोह कर दिया। ठीक है, ब्रोक इनटू ओपन रिवॉल्ट एक साथ यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि खुले में विद्रोह करना, राइट। तो यहाँ पर तो कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर होगा डी नंबर। यहाँ पर देखिए रिसोर्ट टू, रिसोर्ट टू का मतलब होता है फ्रेंड्स गलत काम का सहारा लेना। ओके, छठा क्वेश्चन, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स अपीयर्स टू हैव ब्लोन आउट। ऑप्शन है अबे, ओवर, अप और नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि ब्लोन आउट का मतलब होता क्या है। तो ब्लोन आउट का मतलब होता है फूंक कर बुझाना। तो देखिए, तो क्लाउड, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य के बादल को आप फूंक कर बुझा सकते हैं, नहीं, यानी यहाँ पर ब्लोन आउट नहीं होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब ब्लोन अबे का मतलब क्या होता है? ब्लोन अबे का मतलब होता है उड़ा ले जाना, बहा ले जाना। ओके, ब्लो ओवर का मतलब होता है विपत्ति का समर्थन और ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना। ठीक है, तो ये जो दुर्भाग्य की जो बादल है क्या होगा, बहा कर जाएगा ना, उड़ कर जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर, राइट। चलिए सातवां क्वेश्चन, ही हैज हिज मील एट 2 व्हेन ही हैज ईट ही गोज ऑफ टू स्लीप, राइट। ऑप्शन है व्हेन ही हैज हैड ईट, व्हेन ही विल हैव ईट, व्हेन ही विल हैव हैड ईट और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ही हैज हिज मील एट 2 यानी उसने 2 बजे क्या लिया, अपना मील लिया। ओके, व्हेन ही हैज ईट यानी जब वो उसको मील को लिया, तो ही गोज ऑफ टू स्लीप तो क्या कहाँ गए, सोने के लिए चलेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है कि यदि वाक्य कंप्लीट एक्शन का रहे, ठीक है, यदि वाक्य किसका रहे, कंप्लीट एक्शन का रहे, तो किसी भी टेंस के परफेक्ट में डालना है। ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हैज या हैव या हैड के बाद क्या डालना है, V3 डालना है। तो देखिए, तो यहाँ पर तो हैज है ना जी, लेकिन इसके बाद V3 है, V3 नहीं है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में V3 है, तो पहला ऑप्शन में, यानी ऑप्शन मेरा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, आनंद हैज द गट्स टू राइज फ्रॉम द अकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुल। ओके, ऑप्शन है टू राइज अगेंस्ट, इन राइजिंग फ्रॉम, टू राइज टू और रेज विथ, और पांचवा ऑप्शन है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गट्स का मतलब क्या होता है, गट्स का मतलब होता है मौका। ठीक है, और कम आउट जो है ये इक्वल होता है रिजल्ट के। ठीक है, रिजल्ट के, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहा कि आनंद हैज अ गट्स यानी आनंद के पास मौका है टू राइज फ्रॉम द अकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुल, यानी उसको कहाँ तक पहुँचना, अवसर पर पहुँचना और उसे सक्सेस हो जाना है, राइट। तो अवसर पर पहुँचना, तो राइज टू यहाँ पर जो है गट्स टू राइज टू होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है अवसर पर पहुँचना। ठीक है, पहुँचना। ठीक है, यहाँ पर अकेजन लगा देंगे तब होगा अवसर पर पहुँचना, यानी टू राइज टू का मतलब होगा पहुँचना। ठीक है, और देखिए राइज अगेंस्ट इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ खड़ा होना, और राइजिंग फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना। ओके, तो मेरा आंसर यहाँ डेफिनेटली होगा टू राइज टू, यानी आंसर सी नंबर। ओके, नौवां क्वेश्चन, ही इज टू काइंड ए मैन टू रिफ्यूज टू हेल्प इन सच ए केस। ओके, ऑप्शन है ए टू किंग, ए टू काइंडली, टू काइंड ए और टू काइंडली ए। ठीक है, तो देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स, पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टू, ठीक है, हाउ, सो और एज के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन का यूज होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू है, टू के बाद एडजेक्टिव तो है ही, उसके बाद देखिए बीच में है ए या एन। ठीक है, यहाँ पर जो है काइंड के बाद ए या एन होना चाहिए, तो मैन के अनुसार क्या करना है, ए का यूज करना है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में जी,
तो ऑप्शन 2, उसके बाद काइंड, उसके बाद ए है, तो मेरा आंसर होगा सी नंबर। ओके, 10वां क्वेश्चन देखिए, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बस। ठीक है, ऑप्शन है 2 इन द बस, 2 एट ए बस, 2 ऑन बस और नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए ये पूरा एक तरह से इसको कह सकते हैं कहावत कि 9 नगद ना 13 उधार, ना 13 उधार। ओके, 9 नगद ना 13 उधार। तो यहाँ पर होगा 2 इन द बस यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ए बर्ड इन हैंड इज बॉथ 2 इन द बस, जिसका मतलब होता है 9 नगद ना 13 उधार। राइट, तो यहाँ पर इन वाला कौन सा ऑप्शन होगा? 2 इन द हैंड, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, स्कार्सली हैड ही इंटर्ड द रूम देन द फोन रैंग। ठीक है, ऑप्शन है भेन, भाइल, एज और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये तो स्कार्सली के बाद किसका यूज होता है? भेन का यूज होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्कार्सली के बाद किसका यूज करना है? भेन का यूज करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा आपको एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है, स्कार्सली या तो हार्डली। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा फ्रेंड्स डीड या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V3, उसके बाद फ्रेंड्स आगे जो आएगा भेन। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, यानी स्कार्सली हार्डली के बाद क्या करना है? भेन। और ये V1 यूज होगा कब? जब इधर ये रहेगा डीड, तो इधर V1 और हेड रहेगा तो V3 का यूज करना है। राइट, तो यहाँ पर स्कार्सली के अनुसार क्या करना है? यहाँ पर भेन का यूज करना है, यानी ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेट ही एंड आई डू द वर्क टूडे इटसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन है ही विथ आई, ही एंड मी, हिम एंड मी, हिम एंड माई सेल्फ और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए लेट, आपको कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि लेट, बीड, मेक और हेल्प। ठीक है, के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद V1 का यूज करना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए लेट है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस डालना है, तो ऑब्जेक्टिव केस तो ये तो है नहीं जी, यानी ये नहीं होगा, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो होगा ही नहीं। यानी हमको डालना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। सीधे चलिए ना, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर है? हिम एंड मी है कि नहीं है? ठीक है, देखिए तो ये तो सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव है। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव डाल दिया है, बिल्कुल गलत है। तो हमको यहाँ पर पकड़ना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑप्शन नंबर सी में है। राइट, तो वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।